बीच काफी दिनों से झगड़े भी हो रहे थे, चिल्लम चिल्ली की आवाज आती थी, इनके बीच मानसिक संबंध ठीक नहीं थे और भी कई सारी सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। पति पत्नी के बीच अगर संबंध अच्छे नहीं हो, ऐसी घटना सामने आएगी, इस कदर आप एक्शन लेंगे कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आए दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इस पर झलको दिल्ली आपको हमेशा इस खबर से रूबरू करवाता है। लेकिन 17 अगस्त को जो खबर सामने आई है, ये बेहद ही दर्दनाक है, सुनने वाले के कान झुंझला देंगे। 17 अगस्त को हुआ क्या? काव्या और सचिन दो जोड़ा था जो इसी बिल्डिंग में रहा करते थे तकरीबन 6 या 8 महीने से। मकान मालिक दिलीप जी ने हमें बताया कि ये लोग जब रहा कर रहे थे, इनके बीच काफी दिनों से झगड़े भी हो रहे थे, चिल्लम चिल्ली की आवाज आती थी और भी कई सारी चीजें। क्या इनके बीच आपसी संबंध ठीक नहीं थे? क्या इनके बीच मानसिक संबंध ठीक नहीं थे? और भी कई सारी सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि झगड़ा इस कदर बढ़ा, क्या हुआ होगा यह तो हमें नहीं पता। लेकिन जो खबर सामने आई है कि काव्या ने सचिन को मार दिया। 17 अगस्त के दिन यह खबर सामने आई कि काव्या ने सचिन को मारा अपने साथी के साथ मिलकर। सीसीटीवी फुटेज में जो बरामद हुए, सीसीटीवी फुटेज में ये बताया गया कि देर रात को उसका एक मित्र यहाँ पर आया था, काव्या का मित्र, फिर वो उसके साथ ऊपर गई, फिर इस घटने को अंजाम दिया गया। लेकिन इस पर सवाल कई सारे उठते हैं कि क्या पति पत्नी के बीच अगर संबंध अच्छे नहीं हो तो ऐसी घटना सामने आएगी, इस कदर आप एक्शन लेंगे कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। मकान मालिक ने बताया काफी दिनों से इनके बीच झगड़ा चल रहा था। देखिए वही इमारत है, इस इमारत के पहली ही मंजिल पर कोने पर एक मकान है जो वो लोग वहां रहा करते थे। मैं और मेरे साथी कैमरामैन अभी हम वहां पर जाएंगे और आपको कमरे का मुआयना करके दिखाएंगे, या जो भी चीजें हमें सबूत हाथ लगेंगे हम आपको वो पता करके बताएंगे। दर्शकों, अभी हम आपको काव्या और सचिन जहां रहा करते थे, जिस कमरे में, हम आपको वहां ले चल रहे हैं। आप आइए हमारे साथ, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से सारी चीजें का रूबरू करवा रहे हैं जो सच है। आइए कैमरामैन हमारे साथ। इसी गली से गुजरकर जो आखिरी में जो कमरा दिख रहा है, यही उनका कमरा हुआ करता था और यहीं पर वो पिछले 8 महीने से यहाँ रह रहे थे। जरा एक बार नजदीक जाइए। अभी तो फिलहाल पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस कमरे को लॉक कर दिया गया है, लेकिन जो मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ दर्शकों, बहुत कंजेस्टेड सा ये पूरा एरिया है और बहुत ज्यादा बदबू है। क्योंकि जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो जिस व्यक्ति को मारा गया उसका नाम सचिन था और उसे मारकर यहीं रख कर वो लड़की जिसका नाम काव्या फरार हो गई। इतना कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत घुटन हो रही है मुझे, क्योंकि इसी कमरे के अंदर काव्या ने सचिन को मारकर कई दिनों से उसकी लाश यहीं पड़ी रही। इतनी बदबू, मांस की बदबू चारों ओर फैली हुई है। मेरा यहाँ ज्यादा देर, या हमारे साथी कैमरामैन का ज्यादा देर टिकना कहीं ना कहीं हमें बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। फिलहाल हम इस खबर पर आपको और कुछ तथ्य बताते हैं। पिछले 6 या 8 महीने से वो यहाँ रह रहे थे, चाणक्य प्लेस पार्ट 2 में। मकान मालिक ने बताया कि कई बार इनके बीच झगड़े भी होते थे, रात को तेज चिल्लाने की आवाज आती थी और भी कई सारी चीजें हुआ करती थी। घटना के दिन काव्या का एक साथी भी आया था। वह सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उपलब्ध तो नहीं हो पाया, मगर जो मकान मालिक ने कहा, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। किस तरीके से उसका साथी आया, फिर काव्या उसके साथ नीचे गई, उसे फिर ऊपर लेकर आई, फिर लगभग 4-5 घंटे वह इस कमरे में रहा। उसके बाद शायद उसके बाद ही सचिन को मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरी प्री प्लानिंग लग रही है, पहले से इस पूरे घटना को प्रिपेयर किया गया होगा, प्लान की गई होगी, तब इस घटने को अंजाम दिया गया। दर्शकों, ना ही हमें सीसीटीवी फुटेज सही तरीके से मिल पाया और ना ही तस्वीर, लेकिन मकान मालिक दिलीप जी से बातचीत के बाद साफ जाहिर होता है कि काव्या का किसी और के साथ कोई संबंध था, जिस वजह से सचिन उसके बीच आ रहा था। फिर इसी पर काव्या ने सोचा होगा कि क्यों ना सचिन को ही रास्ते से साफ कर दिया जाए, फिर इस घटने को अंजाम दिया गया। पूरी कहानी पहले से रची गई थी, इस पूरे कांड को पहले से रचा गया था, पहले से ही प्री प्लानिंग हुई थी और भी कई सारी चीजें। लेकिन सवाल इस पर यह उठता है कि क्यों आखिर सचिन को मारा गया, सचिन की आखिर क्या गलती थी, सचिन के माँ बाप के भी क्या हाल होगी, क्या सचिन की कोई गलती थी भी कि या नहीं।
इस खबर को चप्पे चप्पे तक पहुंचना चाहिए, हर एक के मोबाइल पर यह खबर दिखना चाहिए दोस्तों। नमस्कार, फिलहाल इस खबर पर इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन खुशीलाल, मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।